हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्चुअल क्लासरूम जिसे आभासी कक्षा भी कहते हैं, अवास्तविक कक्षा कक्ष भी कहते हैं, जिसे कृत्रिम कक्षा कक्ष भी कहते हैं, यानी वर्चुअल क्लासरूम जो आईसीटी का एक मुख्य टॉपिक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है। वर्चुअल क्लासरूम एक ऐसा कक्षा कक्ष होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक, प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं। यानी वर्चुअल क्लासरूम क्या है? एक ऐसा कक्ष है जिसमें शिक्षक भी, विद्यार्थी भी, ये सभी क्या है, ऑनलाइन वातावरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इनके माध्यम से क्या है, संवाद स्थापित करते हैं। जैसे कि कोविड काल में ऑनलाइन क्लासेस चली थी, जो कि जूम से भी चली थी, वो सभी क्या है, हमारी वर्चुअल क्लासरूम ही है, जिसमें हमें एक कक्षा कक्ष जैसा ही महसूस होता है, लेकिन हम सब क्या है, वहाँ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। इससे विद्यार्थी, शिक्षक वेबकैम और माइक्रोफोन के माध्यम से एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं तथा शिक्षक द्वारा अध्यापन कराते हैं। शिक्षक द्वारा अध्यापन कराते समय विद्यार्थी उस पर विचार विमर्श करते हैं, यानी अध्यापक पढ़ाते हैं और जो अध्यापन कार्य है उसमें विद्यार्थी आपस में विचार विमर्श करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में इंटरनेट के माध्यम से कृत्रिम कक्षा कक्ष वातावरण का निर्माण करते हुए दूर बैठे हुए अधिगमकर्ताओं को सुविधाजनक संप्रेषण वातावरण को उपलब्ध करवाते हैं। इसमें अधिगमकर्ता को ऐसा अनुभव होता है कि वह पारस्परिक कक्षा में आमने सामने बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, जबकि सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक परस्पर क्या है, दूर दूर होते हैं। यानी जो परंपरागत कक्षा कक्ष है, जो रेसिप्रोकल रूम है, क्लास है, वैसा ही हमें महसूस होता है, और लेकिन होता क्या है, ये दूर दूर बैठे हुए होते हैं। वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से अधिगमकर्ता विश्व में किसी भी स्थान पर बैठकर कक्षा अध्ययन कर सकता है और अधिगमकर्ता का अधिगम अनुभव वास्तविक कक्षा कक्ष के समान होता है। वर्चुअल क्लासरूम में संप्रेषण के हाव भाव तथा बॉडी लैंग्वेज को महसूस किया जा सकता है। यानी वर्चुअल क्लासरूम में क्या है, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव सेशन जो चल रहे होते हैं, उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज भी दिख रहा होता है, और हो सकता है इसमें विद्यार्थी अपने प्रश्नों और विचारों पर अनुक्रिया भी प्राप्त करते हैं। यानी विद्यार्थी की जो समस्या है, प्रश्न हैं, उनको क्या है, पूछते हैं और उन पर विचार भी किया जाता है और अनुक्रिया भी क्या है, प्राप्त करते हैं, यानी उनका उत्तर भी प्राप्त करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में टेक्स्ट नोट्स के अतिरिक्त माइक्रोफोन जैसी तकनीकों का भी लाभ लिया जा सकता है। इससे संभागी, यानी जो भाग लेने वाले समूह हैं, संभागी छोटे समूह में सहभागिता से सीखते हुए अपने कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण करते हैं। इस तरह वर्चुअल क्लासरूम में पारस्परिक कक्षा कक्ष के समान अधिगमकर्ता होते हैं। वे श्वेत बोर्ड द्वारा, यानी जो वाइट ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर अपने नोट्स एवं संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं तथा प्रकरण का जो टॉपिक है उसका प्रेजेंटेशन भी करते हैं और अधिगम करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों से अंतःक्रिया के अवसर उपलब्ध होते हैं। इससे विद्यार्थी तत्परता से निर्देशन प्राप्त करने और पृष्ठपोषण प्राप्त करने के लिए शिक्षक से संपर्क में रहते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में संरचनात्मक समय सारणी से विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से असमकालिक शिक्षण कर सकते हैं। बहुत सी वर्चुअल क्लासरूम में रिकॉर्डिंग फीचर की भी व्यवस्था होती है। जैसे कोई क्लास अच्छी है और तो उसमें क्या है, वो रिकॉर्डिंग लगा देते हैं ताकि वो बाद में पढ़ सकें। इसमें प्रत्येक कक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग करके वेब सर्वर पर सुरक्षित रखते हैं। इससे विद्यार्थी वर्ष भर में किसी भी कक्षा कक्ष को प्ले बैक करके पुनरावृत्ति अधिगम प्राप्त कर सकता है। यह विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करने और आने वाली परीक्षा की अवधारणा को समझने में मदद करता है। अब हम क्या है, आभासी कक्षा कक्ष
यानी वर्चुअल क्लासरूम के एडवांटेज जान लें कि आभासी कक्षा कक्ष के लाभ क्या हैं। वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थी एक शिक्षक प्रशिक्षक विश्व में कहीं से भी अध्ययन प्रशिक्षण की सुविधा कंप्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। पारस्परिक कक्षा कक्ष की तुलना में वर्चुअल क्लासरूम को अधिक शीघ्रता से आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्थान को आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही अध्ययन सामग्री को बांटने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वर्चुअल क्लासरूम में विद्यार्थी एवं शिक्षक एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, अतः यह एक प्रकार का एक के साथ संप्रेषण की सुविधा को उपलब्ध करवाता है। पारस्परिक कक्षा कक्ष के विपरीत वर्चुअल क्लासरूम में सेशन को रिकॉर्ड करने की सुविधा भी होती है। इससे अधिगमकर्ता सेशन को पुनः रिप्ले कर के सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकता है। वर्चुअल क्लासरूम में लाइव क्लासेस को विद्यार्थियों तथा निर्देशक की सुविधा के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। वर्चुअल क्लासरूम में विद्यार्थी को तुरंत सही अथवा गलत का पृष्ठपोषण प्राप्त होता है, यानी जो भी फीडबैक होता है वो वर्चुअल क्लासरूमों से मिल जाता है। वे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे सकते हैं तथा कठिन अध्ययन सामग्री का शाब्दिक रूप से वर्णन कर सकते हैं। इससे उनका अवबोध कैसा होता है, उत्तम होता है। वर्चुअल क्लासरूम में ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर एवं वेब का ज्ञान विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इससे उनके तकनीकी का ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी वर्चुअल क्लासरूम तभी सार्थक है जब शिक्षकों से या बच्चों से भी ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर से लेनी आए, यानी कंप्यूटर और वेब का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। अवास्तविक कक्षा कक्ष की हम सीमाएं जान लें, यानी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम। लाइव सेशन के लिए कुछ समय निश्चित करना पड़ता है, जिससे समय देने में असुविधा होती है। मान लो किसी की कहीं कोई जॉब कर रहा है या कुछ अपना घरेलू काम कर रहा है और लाइव सेशन का क्या है, टाइम फिक्स होता है, तो उसमें क्या है, उसे असुविधा होती है। वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में समय निर्धारण संभागियों एवं शिक्षकों को आमंत्रित करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए कंप्यूटर आदि आवश्यक उपकरणों का भी प्राय अभाव है। यानी किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो वर्चुअल क्लासरूम क्या है, वो सही से नहीं ले पाते हैं। सामान्यतः शिक्षक एवं विद्यार्थी पारस्परिक कक्षा कक्ष की कार्य प्रणाली से अधिगम करते हैं, जैसे श्वेत बोर्ड का उपयोग कक्षा में प्रश्न पर हाथ उठाना, असाइनमेंट आदि। यानी ये सब क्या है, उस पर कर सकते हैं, नहीं हो पाते हैं। जैसे हाथ उठाकर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कक्षा भौतिक रूप से उपस्थित कक्षा कक्ष में ही हो सकता है और लाइव सेशन में ये नहीं हो पाता है। अतः वर्चुअल क्लासरूम को सभी संभागियों तथा निर्देशकों के लिए सहज होना आवश्यक है, जिससे वे अच्छा अधिगम कर सकें। यानी इसके लिए क्या है, सभी के लिए सहज होना चाहिए, तभी वो अधिगम अच्छे से कर सकते हैं। वैसे वर्चुअल क्लासरूम भी एक तरह से जो वास्तविक कक्षा है, क्लासरूम में जब भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक वैसे ही क्या है वर्चुअल क्लासरूम होती है। दोनों के ही समान लाभ हैं। धन्यवाद।